हेलो एवरीवन, दिस इज स्टिव और आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग, जो कि हमारे सिलेबस में एकदम सा नया सा आ गया है। हालांकि हम इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए एकदम नया होगा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग एकदम सही चैनल पे आ गए, क्योंकि इस चैनल पे एआई के सारे लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिसका रिजल्ट आपको खुद एआई के एग्जाम में दिखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 1 में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले एआई मॉडल्स पढ़ेंगे, रूल बेस्ड अप्रोच पढ़ेंगे, लर्निंग बेस्ड अप्रोच पढ़ेंगे और फैमिली ऑफ एमएल मॉडल्स को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉडलिंग क्या होता है। यार मॉडलिंग से आप क्या करते हो, आप एल्गोरिथम्स को क्रिएट करते हो नोन एज मॉडल। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम स्कोपिंग। तीन स्टेजेस में आपने क्या किया था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, उससे रिलेटेड डेटा को गैदर किया था। अब जब आपके पास सोच समझ आ जाएगी तो आप क्या करोगे, कुछ करने को सोचोगे, क्या करने को सोचोगे दूसरे के। मान लो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज आ गई तो आप कुछ काम करने जाओगे। वैसे ही अगर एआई मॉडल्स एआई मॉडल्स के बारे में अगर कुछ अच्छी वाली नॉलेज आ गई तो वो जो है, हाँ, अब हम ध्यान देंगे मॉडल्स बनाने में, जो कि लर्न करेंगे, किससे, डेटा से लर्न करना सीखेंगे। ठीक है। और जो कि प्रेडिक्शंस करना सीखेंगे और दी डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, ये सब करता है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग की डेफिनेशन आपको इस लिख के आने की, मॉडलिंग इज द प्रोसेस वे इन विच वी क्रिएट द सॉरी यही आप सीधा अच्छा लिख लो। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एल्गोरिथम नोन एज मॉडल्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन और डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं मॉडलिंग में क्या क्या आप करते हो। सबसे पहले बात करें मॉडलिंग में आप क्या क्या करते हो, तो इसमें आप अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम एक चूज करते हो, जिसमें आप क्या करते हो कि मान लो आपने प्रॉब्लम स्कोपिंग में कोई नेचर जो है आपने पता चला था। जैसे मैं गया था खेत में, ठीक है, खेत में एक प्रॉब्लम थी, क्रॉप की सोइंग से लेके क्रॉप के बोने बोने से लेके एक प्रॉब्लम थी। ये मुझे प्रॉब्लम पता चली। अब मैं इसी तरीके से एल्गोरिथम अडाप्ट करूंगा। मैं वो अलग एल्गोरिथम नहीं ला पाता ला सकता जो टीचिंग में यूज होती है। मैं वो एल्गोरिथम लाऊंगा जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, चूज एन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम चूज एन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, चूज एन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा बात करें, ट्रेनिंग द मॉडल विद प्री एग्जिस्टिंग डेटा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। आप उसी मॉडल को ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन करोगे, जो कि आपके पास डेटा है, आप उसको ट्रेन करोगे। बिना ट्रेनिंग से आई मॉडल कुछ नहीं सीखने वाला, बस एल्गोरिथम रखते रह जाओगे, चूज करते रह जाओगे। लेकिन जब तक उसके बाद ट्रेनिंग डेटा नहीं आएगा, आप खुद बताओ, अगर आपको सीखोगे नहीं, आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे इसमें अगला स्टेप क्या आता है, बोलो। ट्रेनिंग द मॉडल विद प्री एग्जिस्टिंग डेटा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है। तीसरा क्या स्टेप है, टेस्टिंग द मॉडल परफॉर्मेंस। आप एक बात बताओ, मैं आपको अगर पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, या फिर आपके टीचर्स होंगे तो उनको भी टेस्ट किया गया होगा। ऐसा नहीं कि कोई बार एक सीख के, जैसे मान लो एक बीसीसीआई के सिलेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले जो है क्रिकेटर्स को जो है ट्रेन किया जाता होगा, बाद में उनका टेस्ट लिया जाता, तभी तो सिलेक्ट होगा। अगर टेस्ट नहीं लिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा मॉडल बेस्ट है, अगर क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए टेस्टिंग ऑफ द मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नए नए डेटा सेट्स पे उसको टेस्ट किया जाएगा, जाके उसको पता चल गया कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ एआई मॉडल में सबसे पहले आपका आता है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, मैं आपको एक सीधा साधा बात बता देता हूँ। रूल बेस्ड अप्रोच जैसे जो कि ऑपरेट होता है एक मतलब प्री डिफाइंड रूल्स क्रिएटेड बाय डेवलपर अकॉर्डिंग टू विच अ मशीन परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, ये जो ऑपरेट होता है प्री डिफाइंड रूल्स पर होता है। प्री डिफाइंड रूल मतलब कि जो रूल्स पहले से डेवलपर की तरह डिफाइन कर चुके हैं। जैसे एक मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे रूल्स प्री डिफाइंड होंगे, उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। ऐसे ये भी जो है प्री डिफाइंड रूल्स पे भी काम करता है। अब इसका एक एग्जांपल आपको लिख के आना है कि क्रिकेट मैच विल हैपन और नॉट। ठीक है, ये हम प्रेडिक्ट करेंगे एआई मॉडल्स की मदद से। तो एआई मॉडल्स को कैसे करेगा, मान लो आपका एक कोच है, मान लो एक बार प्रेडिक्टर है, तो एक सेकंड आप रुकना। तो ये मान लो मैंने 4 रोज बना लिए। अब इतना अच्छा तो बना भी नहीं था, सॉरी, वो हट भी गया यार, कितनी खराब किस्मत है। तो यार इसमें कुछ इतने सारे कॉलम्स हैं, और पहले में लिखा है कि टेम्परेचर परसेंट, दूसरे में लिखा है रेन, तीसरे में लिखा है वाइंड। अगर सारी कंडीशन सही हैं तो हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, अगर सारी कंडीशन नहीं सही हैं तो हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। ये कुछ रूल्स थे जो कि हमने प्री डिफाइंड किए थे। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे जो हमने प्री डिफाइंड किए थे। अब
एआई मॉडल्स में अब मैंने दिया सारी चीजें सही है, एआई ने कर दिया सही, टेम्परेचर, वाइंड वाइंड परसेंटेज, रेन परसेंटेज सब सही है, कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं सही है, नहीं किया। मैंने कहा एक्सट्रीम फॉग, अब भाई ये तो ट्रेनिंग डेटा में था नहीं, एक्सट्रीम फॉग कंडीशन मैंने ट्रेनिंग डेटा में नहीं दी, तो वो फिर रूल बेस्ड अप्रोच का प्रेडिक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो रूल बेस्ड अप्रोच होती है वो प्री डिफाइंड रूल्स पे एक्ट करती है, और इसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं कि इट विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट है, यहाँ पे सॉरी ये प्रेडिक्ट है, इट विल नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द मैच विल हैपन और नॉट इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम फॉग एज द ट्रेनिंग डेटा वाज डिफरेंट। तो आपको यही सीधा साधा एग्जांपल लिख के आना है जो कि आपके हैंडबुक में भी दिया है, तो आपको यही एग्जांपल लिख के आना है क्रिकेट मैच वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लर्निंग बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या करते हैं, इट इम्पॉज एज सिस्टम टू मेक डिसीजन फ्रॉम डेटा विदाउट डिफाइनिंग रूल्स। उसमें डिफाइनिंग रूल्स तो होते हैं, लेकिन जो मशीन होती है ना वो न्यू कंडीशंस पे अडाप्ट कर सकती है। दिस अप्रोचेस यूज एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है। ये जो है इम्प्रूव होते हैं अपने टास्क पे, दिन बाय दिन जो है एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंसेस से इम्प्रूव होंगे या फिर अपने टास्क पे इम्प्रूव होंगे। उनके पास ऐसी ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं। अब देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल आ गया, रिकमेंडेशन सिस्टम। एक बात बताओ, आप यूट्यूब एल्गोरिथम समझते हो ना, तो आप मान लो आज किसी के वीडियो देख रहे हो, मान लो आप देख रहे हो कैरी सॉरी सॉरी यार कैरी मिनाटी नहीं, तो आप वीडियो देख रहे हो ट्रिगर्ड इंसान के, तो अगर आपको उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया तो मान लो 2 दिन तक आपने ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो देखे, फिर आपने जो है किसी और के ध्रुव राठी के वीडियो देखे, फिर आपका बिहेवियर चेंज हुआ, यानी कि 2 दिन तक यूट्यूब ने क्या रिकमेंड किया, ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो, फिर आपका बिहेवियर चेंज हुआ। यानी कि बार बार आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई डिफाइनिंग रूल नहीं, यहाँ पे एल्गोरिथम से जो है इम्प्रूव हो रही है और आपको बार बार अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की जा रही हैं। यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट अलग अलग है, तो इसी को कह देते हैं हम लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है। फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स, यहाँ पे यार ऑटोनोमस व्हीकल्स में इस तरीके हुआ कि उनके पास सेंसर्स होते हैं, उनके पास कैमराज होते हैं, तो अलग अलग उधर से भी तो भाई एक तरीके की कंडीशन तो होंगी नहीं। आप खुद बताओ, ऑटोनोमस व्हीकल्स अलग अलग तरीके अलग अलग एरियाज से गुजरेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से व्हीकल्स होंगी, ठीक है। तो वहाँ भी तो उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब इनपुट बिहेवियर वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर भी वो तो ऑटोनोमस व्हीकल्स जो है वहाँ पर भी जो है अच्छे से काम कर लेंगे, तो इसी में वहाँ पे लर्निंग बेस्ड अप्रोच जो है काम कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वहाँ पे सॉरी म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम क्या लर्निंग बेस्ड अप्रोच यूज़ करती है? बिल्कुल करती है। वही मैंने आपको बताया कि म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम एक तरीके का रिकमेंडेशन सिस्टम है, और वहाँ पे यूज़र का बिहेवियर तो चेंज होगा ही, तो उसके साथ जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो एम्पावर करेगी एआई सिस्टम को, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें रिकमेंड करने में आपको मदद कर सकती है। किसको मदद करेगी? म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम को। अब बात करते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच के टाइप्स की। तो यार इसमें सुपरवाइज लर्निंग होगी, अनसुपरवाइज लर्निंग और री इन्फोर्समेंट लर्निंग होगी, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। सुपरवाइज लर्निंग, इट एक्ट्स ऑन लेबल डाटा। सबसे पहले इसमें लेबल डाटा क्या होता है देखो, लेबल डाटा क्या होता है? ए लेबल इज समथिंग विच कैन बी यूज एज अ टैग फॉर डेटा। सबसे पहले लेबल क्या होता है? अगर मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में जितने रूरल एरियाज से बच्चे हैं वो बाहर निकल आए, तो उसमें उनका टैग क्या होगा? रूरल एरियाज। यानी कि ए लेबल इज सम इंफॉर्मेशन जिसके मदद से आप जो कैटेगराइज कर सकते हो चीजों को। लेबल जैसे मान लो स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दे सिक्योर इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब इस ये जो ग्रेड्स होंगी ना, ये जो ग्रेड्स होंगी वो लेबल्स होंगी, जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हो, किसके बेसिस पे? मार्क्स के बेसिस पे। यही आपको बस समझना था कि लेबल्स आर द थिंग्स विच कैन बी यूज्ड एज अ टैग फॉर डेटा, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या हो गई आपकी? इज व्हेन यू मेक द मशीन लर्न बाय टीचिंग और ट्रेनिंग द मॉडल यूजिंग द लेबल डेटा। इसमें आप लेबल डेटा को यूज करोगे, जिसमें अच्छे खासे लेबल्ड हो, डेटा सेट्स के बाद उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई हो कि उनका ऐसा इंट्रोडक्शन, ऐसा शॉर्ट लेवल दिया गया हो जो उनको इंट्रोड्यूस करे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। एग्जाम्पल फ्रॉम हैंडबुक, आपके हैंडबुक में अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था। इसमें क्या है ना, ये सारी करेंसीज हैं, इनके सारे वेट्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताया गया है, तो इसमें ये आपको पढ़ लेना। उसमें इसका कंक्लूजन ये है कि वेट, इसमें अलग अलग करेंसीज हैं तो उनके पास अलग अलग वेट्स हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 7 ग्राम्स का अगर कोई कॉइन है तो वो क्या होगा? तो इसमें लिखा दिरहम, इस तरीके से। तो आपको ये समझ गया। तो ये 7 ग्राम्स क्या था? ये लेबल था। समझ में आ रहा है? बहुत सही। अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का उल्टा होगा। इसमें जो मशीन होगी वो अनलेबल डेटा सेट पे काम करेगी, ठीक है। अनलेबल डेटा सेट जिसमें कि लेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल
ये कुछ कुत्तों की फोटोज हैं, ये आपके दोस्त नहीं है। तो इस तरीके से कुछ कुत्ते हैं, ठीक है, और इनको आपको कैटेगराइज कर दें। अब आप इसको लर्निंग बेस्ड अप्रोच के मॉडल के अंदर दोगे, तो अभी इनमें तो आपने लेबल लगाया नहीं, कौन सा जर्मन शेफर्ड है, कौन सा कॉन डॉग है, कौन सा लैब्रा को, ये आपने कुछ दिया नहीं। आपने बस सिंपली शैटर्ड फॉर्म दे दिया, तो उसको आप कह देते हो अनलेबल्ड डेटा सेट, ठीक है। अब लर्निंग बेस्ड अप्रोच पता है इसके क्या कर सकता है? तो सबसे पहले हम अच्छा इन्फॉर्मे डिफिनेशन समझ लो। दिस मीन्स दैट द डेटा विच रिस्पेक्ट टू द मशीन इज रैंडम। कुछ भी रैंडम हमने डेटा दे दिया, और पर्सन जो कि मॉडल को ट्रेन कर रहा है उसके उसके पास उसमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। द सुपर लर्निंग मॉडल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ द डेटा। इसमें कुछ रिलेशनशिप्स फाइंड करेगा कि कौन सी चीज़ें मतलब कुत्तों में कौन सी चीज़ें कॉमन है, ये फाइंड करेगा। और फिर जो है आगे की गोल्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। चलो, कुत्तों में क्या कॉमन रिलेशन देखी जा सकती है? तो सबसे पहले इसमें बाल के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो कि किसके बाल बड़े किसके बाल छोटे। इस तरीके से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो। उनको कलर्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो, नेम्स के बेसिस पे नहीं। नेम्स क्या हो गया? लेबल हो गया, ठीक है। तो model will categorize on the basis of hairs, skin colors, and or different categories. We can see that model was not having an additional information, but data was unlabeled. It means that the without labeling, but machine is also able to categorize. This is the benefit of unsupervised learning. Okay, reinforcement learning. Now we will continue with reinforcement learning. यार ये जो है ना वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखती है। ट्रायल एरर मेथड कैसे? सबसे पहले एक काम पर परफॉर्म करेगी। अगर उसने सही बताया है तो आप रिवॉर्ड दोगे कि यस यू आर करेक्ट। अगर उसने गलत किया तो यस यू आर इनकरेक्ट। और इससे जो है कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहेगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग होगी, और ये होती है अडाप्टेड टू न्यू सिचुएशंस। ये इट कैन अडाप्ट टू न्यू सिचुएशंस। तो यार इसका एक एग्जांपल देखो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग द टाइप ऑफ लर्निंग विच मशीन लर्न्स टू परफॉर्म थ्रू अ ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड आपका यूज होगा, ठीक है। और क्या इसमें बता रहा है? सबसे पहले मान लो आपने एक मॉडल किया था, वो फ्रूट्स को प्रेडिक्ट करता था। सबसे पहले आपने सेब दिया उसको, उसने चेरी प्रेडिक्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपने मान लो सेब का मॉडल दिया, उसने चेरी प्रेडिक्ट कर दिया, तो आपने कहा ये गलत है। फिर उसने जो है सेब को सही प्रेडिक्ट किया, तो आपने कहा सही है। तो उसके बाद से एक इन्फॉर्मेशन आ गया कि किस टाइप का फ्रूट होगा, सेब होगा, किस टाइप का फ्रूट चेरी होगा। ऐसे वो बार बार पूछता जाएगा, बार बार आप बताते जाओगे, उससे कंटिन्यूअस लर्निंग होती जाएगी, ठीक है। तो इसी को कह देते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब बात करते हैं व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। इसको अलग क्या बनाता है? सबसे पहले इसके पास एक ग्रुप प्रीटी गुड डेटा, आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो है अनफोर्सिन इन्वायरमेंट कंडीशन को भी जो है टैकल कर सकता है। मान लो भैया डेटा सेट में आपके पास कोई अलग अचानक सी जो है इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मॉडल को तो पता होगा नहीं। हम ह्यूमंस के पास इनहेरिट ऐसा है कि कौन सी, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे कॉन्टिन्यूस लर्निंग तो सीख गए हैं, लेकिन मॉडल तो सीखेगा नहीं। तो आप इसको खुद सिखा सकते हो। तो यही लिखा है, यू मैन नीड टू रिस्पॉन्ड टू अनफॉर्चून एनवायरमेंट। और इसके बाद जो है आपके पास अगर स्पेसिफिक सिनारियोज के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो आप री इन्फोर्समेंट लर्निंग का भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी सब अब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये कुछ फैमिली ऑफ एमएल मॉडल्स थी, इसको एक बार देख लेना। और नेक्स्ट पार्ट में हम एमएल मॉडल्स और रियल मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, और एग्जाम में अच्छे से फोड़ के आना। जब भी आपका एग्जाम हो, इस लेक्चर को देख लेना, नोट्स बना लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।